Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Nursing Mastery with Sahil। आज का टॉपिक है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर, बीएलएस और एसीएलएस। ये एक लाइफ सेविंग टॉपिक है। मतलब अगर आपको ये आता है तो आप लिटरली किसी की जान बचा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं इसको बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो तब यूज होता है जब हार्ट बीट बंद हो जाए। सिंपल लैंग्वेज में, जब हार्ट पंप करना बंद करता है तब बॉडी और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस सिचुएशन में हम मैन्युअली चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग देकर ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। पर्पस ऑफ सीपीआर, सीपीआर का पर्पस है लाइफ को सपोर्ट करना। टेम्पररी हार्ट का काम हम करते हैं थ्रू कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन। डिजीज प्रोसेस को रिवर्स करना, ब्रेन डैमेज को प्रिवेंट करना। सीपीआर का मेन गोल है पेशेंट को जिंदा रखना जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट ना हो जाए। अगर आप ईसीजी में स्ट्रेट लाइन देखते हो, इसका मतलब हार्ट एक्टिविटी ऑलमोस्ट बंद है। इस स्टेज पर इमीडिएट सीपीआर करना लाइफ सेविंग होता है। जितना डिले होगा उतना ब्रेन डैमेज ज़्यादा होगा। अगर बिल्कुल हमने एक्शन नहीं लिया तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? मतलब हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी सडन बंद हो जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, हार्ट पंप नहीं करता, ब्लड बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता, और अगर तुरंत इंटरवेंशन नहीं किया जाए पेशेंट की डेथ हो सकती है। यानी कार्डियक अरेस्ट रिवर्सिबल हो सकता है बट ओनली विथ रैपिड एक्शन। कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, पहले देखते हैं कार्डियक कॉजेज, जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक, एरिथमियाज, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या एसिस्टोली, हार्ट फेलियर, कार्डियक टैम्पोनेड। अब है रेस्पिरेटरी कॉजेज, हाइपोक्सिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेंशन निमोथोरेक्स, रेस्पिरेटरी फेलियर, एयरवे ओबस्ट्रक्शन। और अदर कॉजेज की बात करें, सेप्सिस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रॉमा, ड्रग्स, ये सब कार्डियक अरेस्ट कॉज बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2020, सीपीआर चेन ऑफ सर्वाइवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआर एक चेन ऑफ सर्वाइवल है जिसका पहला स्टेप होता है अर्ली रिकॉग्निशन, दूसरा इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट करना, तीसरा हाई क्वालिटी सीपीआर, चौथा डिफिब्रिलेशन, पांचवा पोस्ट कार्डियक केयर, और लास्ट रिकवरी। एक भी स्टेप मिस हुआ यानी सर्वाइवल चांसेस कम। बीएलएस क्या है? सीपीआर का बेसिक लेवल यानी फर्स्ट रेस्पॉन्स सिस्टम। ये वो स्टेज है जहां पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाने तक लाइफ मेंटेन की जाती है। और इम्पोर्टेंट, ये ट्रेन लोग भी कर सकते हैं और नॉर्मल लोग भी सीख कर सकते हैं। बीएलएस इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जाता है। इसकी जो एम ट्रीटमेंट नहीं होती है, बस टाइम बाय करना होता है। मतलब डॉक्टर आने तक पेशेंट को अलाइव रखना। बीएलएस कोई भी कर सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, विदाउट इक्विपमेंट भी पॉसिबल है। सीपीआर एक स्किल है जो हर इंसान को आनी चाहिए। सीपीआर तब देना है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो, ब्रीदिंग एब्सेंट हो, पल्स एबनॉर्मल या एब्सेंट हो। इन सिंपल, नो रेस्पॉन्स, नो ब्रीदिंग, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली। व्हेन नॉट टू गिव सीपीआर, सीपीआर नहीं देना चाहिए जब सीन सेफ ना हो, पेशेंट ऑलरेडी राइगर मोर्टिस में हो, पेशेंट नॉर्मली ब्रीदिंग और पल्स में हो,
यानी सेफ्टी फर्स्ट, रेस्क्यूअर की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। पहले एबीसी होता था, एयरवे ब्रीदिंग कंप्रेशन, लेकिन अब अपडेटेड गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। अब क्यों सीएबी क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करना। ब्रेन 4 से 6 मिनट्स तक सरवाइव करता है बिना ऑक्सीजन के। अगर हम पहले ब्रीदिंग में टाइम वेस्ट करेंगे तो डिले हो जाता है। यानी पहले हार्ट चलाओ, हार्ट को चालू करो और फिर उसके बाद ब्रीदिंग दो। अब है कंपोनेंट्स। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला, सीन सेफ्टी इंश्योर करो। दूसरा, पेशेंट रेस्पॉन्स चेक करो। तीसरा, हेल्प के लिए कॉल करो। चौथा, इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करो। पांचवा, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करो। यानी सेफ्टी चेक, कॉल और कंप्रेस। सीन साइज अप। सबसे पहले चेक करो सीन सेफ है या नहीं, कोई डेंजर तो नहीं है, कितने पेशेंट्स हैं, कोई और हेल्प अवेलेबल है या नहीं। और इम्पोर्टेंट लाइन, पेशेंट को अननेसेसरी मूव नहीं करना जब तक सीपीआर स्टार्ट ना हो और हेल्प के लिए कोई ना आ जाए। यानी सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट, रेस्क्यूअर की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। रेस्पॉन्स एंड असेसमेंट, ये रियल लाइफ स्टेप है। यानी पेशेंट को शोल्डर से जेंटली टैप करो, बोलो क्या आप ठीक हो, यानी आर यू ओके। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पल्स चेक करो, कैरोटिड पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। ब्रीदिंग चेक करो, अगर एगोनल गैस्प को ब्रीदिंग नहीं समझना है, अगर कुछ भी डाउट हो तो सीपीआर इमीडिएटली स्टार्ट करना है। अब देखेंगे आउटकम ऑफ असेसमेंट। पहला केस, नॉर्मल ब्रीदिंग प्लस पल्स। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग है तो सिर्फ हमें क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग भी है पल्स भी है, सिर्फ हमें क्या करना है, मॉनिटर। दूसरा केस, पल्स है बट ब्रीदिंग नहीं है तो हमें क्या देना है, रेस्क्यू ब्रेथ। तीसरा केस क्या है, नो ब्रीदिंग नो पल्स, यानी तब हमें क्या करना है, स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली। यानी कि हमें गोल्डन रूल याद रखना है, नो पल्स नो डिले, स्टार्ट सीपीआर। कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की टेक्निक कैसे होती है, क्या करना है, हमें पेशेंट को फ्लैट सरफेस पर लेटाना है, चेस्ट को एक्सपोज करना है, हैंड प्लेसमेंट पाम हील स्टर्नम के सेंटर पर रखना है, 1/3 ऑफ द चेस्ट। दूसरा हाथ उसके ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक, आर्म्स स्ट्रेट होनी चाहिए, एल्बोज बिल्कुल लॉक्ड, मूवमेंट हिप से आनी चाहिए, प्रेशर स्ट्रेट डाउनवर्ड होना चाहिए। हाई क्वालिटी सीपीआर में हमें क्या करना है, पुश हार्ड, एडल्ट्स में एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, पुश फास्ट यानी कि 100 टू 120 पर मिनट, हमें क्या करना है, कंप्रेशन रेट रखनी है। चेस्ट रिकॉइल अलो करना है, इंटरप्शंस मिनिमाइज होने चाहिए और वेंटिलेशन अवॉइड करना है। और इसका जो रेशियो होना चाहिए एडल्ट्स में 30:2, और हमें चेंज कंप्रेसर करना है एवरी 2 मिनट्स। अब पीडियाट्रिक की बात करेंगे, इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ 1/3 ऑफ एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, और इसका जो रेशियो होता है 15:2, और इन केस ऑफ टू रेस्क्यूअर, यानी गुड सीपीआर इक्वल्स टू राइट डेप्थ प्लस राइट स्पीड प्लस मिनिमम ब्रेक्स। एयरवे असेसमेंट एंड ब्रीदिंग, दो टेक्निक से एयरवे को ओपन करते हैं। एक होता है पहला, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, नॉर्मल केस में। इन केस ऑफ ट्रॉमेटिक केसेस हमें यूज करते हैं जॉ थ्रस्ट। और ध्यान रखना है, ब्लाइंड फिंगर स्वीप कभी नहीं करना है, उसे क्या हो सकता है, एयरवे ब्लॉक हो सकता है। रेस्क्यू ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ, एयरवे ओपन करो, नोज को पिंच करो, माउथ सील करो, ब्रेथ दो। माउथ टू नोज, अगर माउथ यूज नहीं हो सकता तब हमें क्या करना है, नोज से ब्रीदिंग देनी है। टाइडल वॉल्यूम होनी चाहिए 500 टू 600 ml, बस चेस्ट राइज देखना है हमें। हर ब्रेथ 1 सेकंड का होना चाहिए, और फोर्स नहीं देना, सिर्फ चेस्ट राइज तक। बैग वेलो मास्क, अब हम बात करते हैं बैग वेलो मास्क रिससिटेटर की, जो एक एडवांस्ड वेंटिलेशन डिवाइस है। इसका यूज तब होता है जब पेशेंट खुद से ब्रीदिंग नहीं कर सकता, यानी इफेक्टिव वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट हो। टेक्निक होती है इसकी, सबसे पहले एयरवे ओपन करो, फर्स्ट रेस्क्यूअर मास्क को ई सी क्लैंप टेक्निक से सील करता है।
दूसरा रेस्क्यूअर बैग को स्क्वीज करके वेंटिलेशन देता है। यहाँ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, प्रॉपर सील होना बहुत ज़रूरी है, वरना एयर लीक होगा और वेंटिलेशन इफेक्टिव नहीं होगा। यानी गुड सील इज इक्वल टू गुड वेंटिलेशन इक्वल्स बेटर सर्वाइवल। अब बात करते हैं BLS एल्गोरिदम। BLS एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप लाइफ सेविंग पाथवे है, जिसका पहला स्टेप है सीन सेफ्टी चेक। यानी कि सीन सेफ्टी चेक करनी है हमें पहले, उसके बाद पेशेंट रेस्पॉन्स चेक करना है, हेल्प के लिए शाउट करना है, इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अरेंज करना है। अब असेसमेंट कैसे होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग है और पल्स भी है, हमें तब क्या करना है? मॉनिटर करना है बस। पल्स है, ब्रीदिंग नहीं है, रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं। नो ब्रीदिंग नो पल्स, यानी कि तब हमें क्या करना है? स्टार्ट CPR। CPR के दौरान हमें क्या करना है? 30 कंप्रेशंस प्लस 2 ब्रेथ्स। AED, जब तक AED आता है, अवेलेबल होता है, तो हम तब उसको यूज करते हैं। यानी जब शॉकेबल रिदम हो, यानी कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तब हमें क्या करना है? शॉक देना है और CPR को कंटिन्यू करना है। अगर नॉन शॉकेबल है, यानी कि एसिस्टोली या पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, CPR कंटिन्यू करना है और मेडिकेशंस एज पर ACLS गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है। यानी इन नटशल, अर्ली CPR, अर्ली डिफिब्रिलेशन, यानी कि मैक्सिमम सर्वाइवल चांसेस। अब बात करते हैं एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट की। ये स्टार्ट होता है CPR से, और ऑक्सीजन हमें अटैच करना है पेशेंट से, और मॉनिटर अटैच करना है। फिर रिदम चेक करनी होती है, यानी कि दो तरह की रिदम्स होती है, एक होती है शॉकेबल और दूसरी होती है नॉन शॉकेबल। शॉकेबल में आता है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तब हमें क्या करना है? तब हमें शॉक देना है, CPR 2 मिनट्स तक, फिर दोबारा रिदम चेक करनी है। मेडिकेशंस यूज होती है एपिनेफ्रिन और एमायोडारोन। साइकिल रिपीट होता है जब तक रिदम नॉर्मल ना हो जाए। अब नॉन शॉकेबल रिदम में क्या होता है? इसमें आता है हमारा एसिस्टोली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। यहाँ शॉक नहीं दिया जाता है, बस स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, CPR कंटिन्यू किया जाता है, एपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट दिया जाता है, और हमें क्या करना होता है? रिवर्सिबल कॉजेज को ट्रीट करना होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में 5 H's और 5 T's। अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन मिल जाए, पोस्ट कार्डियक केयर स्टार्ट करना होता है। यानी ACLS का गोल है हार्ट रिदम रेस्टोर करना और पेशेंट को स्टेबलाइज करना। आज हमने CPR, BLS और ACLS के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स और स्टेप्स डिटेल में समझे। याद रखिए, अर्ली रिकॉग्निशन, टाइमली CPR और करेक्ट टेक्निक्स किसी भी पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। If you found this video helpful, like, share, subscribe to Nursing Mastery with Sahil. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.